आनंद कंद नंद नंदन परमानंद भगवान श्री कृष्ण की लीला पर प्रकाश डाला गया। बाल लीला से लेकर उद्धव गोपी संवाद तक का प्रसंग कल बताया गया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने बाल लीला समाप्त कर बकासुर अघासुर आदि राक्षसों का वध कर चुके और महाभारत इत्यादि की लीलाएं समाप्त हो गई, तो किसी समय सप्तर्षियों का मंडल भगवान के दर्शन निमित्त द्वारकापुरी को आया। मार्ग में यदुवंशी बालक श्री कृष्ण की पटरानी जामवंती के पुत्र सांब के पेट में एक लोहे की कड़ाही बांधकर उसे गर्भवती स्त्री का रूप बनाकर खेल रहे थे। जब सप्तर्षियों का मंडल उधर से निकला तो यदुवंशी बालक उन्हें घेर लिया और सांब को आगे करके पूछते हैं कि भगवान इस स्त्री के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री। ऋषियों ने इन बालकों का परिहास मान करके कहा कि तुम लोग अपना खेल खेलो, हमारा मार्ग मत रोको, हमें जाने दो। परंतु यदुवंशी बालक बड़े दुराग्रही थे, दुष्ट स्वभाव के थे, वह न माने। फलस्वरूप ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया, क्योंकि इतना तंग किए थे कि क्रोध में आकर के ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ, इससे ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, वरन इससे मूसल पैदा होगा और समस्त यदुवंशियों का नाश होगा। अब जब यदुवंशी बालक के सुने तो आकर के अपने अपने घर में बड़ों को बताए। सभी बहुत चिंतित हो गए और यदुवंशी बालक उस मूसल को रगड़ रगड़ कर, पत्थर पे रगड़ रगड़ के उसको चूर्ण बना दिया और समुद्र में फेंक दिया, और जो उसका एक टुकड़ा बचा था उसको भी फेंक दिया। संयोग से उसको एक मछली निकल गई और जो चूर्ण था वो समुद्र की लहरों के द्वारा बह करके प्रभासक क्षेत्र में आ गया और वो सरपत का वृक्ष बन गया, यानी बहुत सारे सरपत का जंगल हो गया। तो जो छोटा सा लोहे का टुकड़ा था ना, बता रहे, उसको मछली निकल गई थी, तो उससे क्या हुआ कि उसको तीर का नोक बना करके, क्योंकि वो नोक बना तो अभिशाप के कारण भैया रे कुछ ही दिनों में द्वारिकापुरी में उल्कापात होने लगा। दिन में सियार बोलने लगे, अपशकुन होने लगे, दिन में उल्लू दिखाई देने लगे, यानी नाना प्रकार के वज्रपात होने लगे। इन अनिष्टों को देखकर भगवान सभी यदुवंशियों को लेकर द्वारकापुरी छोड़कर प्रभास क्षेत्र में आ गए। द्वारकापुरी से ब्राह्मणों के अभिशाप से उल्कापात जो हो रहा था, तो प्रभास क्षेत्र चलकर यज्ञादि कर्म करें ताकि शांति हो, ऐसा सब सोच करके उधर आए, यानी द्वारकापुरी छोड़ करके प्रभास क्षेत्र में। यदुवंशीगण प्रभास क्षेत्र जाने के लिए तैयारी करने लगे तो उद्धव को इसका पता लगा। उद्धव जी सीघा कर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नतमस्तक हो करके प्रार्थना करते हैं। देव देवेश पुण्य श्रवण कीर्तन संहृत्यै तत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्षते भवान विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन् यदीश्वरान्। कहते हैं, भगवान मैंने सुना है कि यदुवंश के संहार के लिए ब्राह्मणों का अभिशाप हो गया है। उद्धव जी भगवान से कह रहे हैं, और आप अपनी योग लीला को समाप्त करने वाले हैं। क्या आप ब्राह्मणों का अभिशाप मेटने में समर्थ नहीं हैं? और समर्थ होते हुए भी ब्राह्मणों का अभिशाप जो है क्यों नहीं मेटना चाहते? तो मुझे भी अपने साथ, यानी अपने धाम को ले चलिए भगवान, क्योंकि आपके चरण कमलों के आधे क्षण का भी वियोग जो है मुझसे नहीं सहन होगा। मैं नहीं सहन करने में समर्थ हूं, यानी सोने में, बैठने में, उठने में, चलने में, फिरने में
भोजनादिक सभी कार्यों में सदैव आपके साथ रहा भगवान। आप हमारे परम प्रिय सखा हैं, परम प्रिय मित्र हैं। आपके वियोग में हम कैसे रह सकते हैं भगवान। वातर्सना यारिष्या श्रमणा ऊर्ध्व मंथिनः ब्राह्माक्यम धाम ते यान्ति शान्ताः सन्यासिनो यमलः। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का 6वां श्लोक है। देखिए भैया, बहुत से ऐसे साधक हैं जो वायु को रोककर प्राण और अपान वायु को ब्रह्म रंध्र में स्थापित करके ब्रह्म की उपासना करते हैं, यानी अन्य अन्य साधनों द्वारा संसार से तरने के लिए प्राण वायु को स्तंभित करते हैं। ऐसे कठिन कार्य कर ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। परंतु मैंने अपने आत्म कल्याण के लिए, संसार से तरने के लिए आज दिन तक कुछ भी साधन नहीं किया। उद्धव कह रहे हैं, वयम त्वयि महायोगिन भ्रमन्तः कर्म वर्तमसु त्वद्वार्तयः तरिष्यामस्तावकैर्दुस्तरं तमः। कह रहे हैं, हे महायोगिन, मैं अनंत काल के कर्मों के जाल में, यानी अनंत काल के अनंत कर्मों के जाल में पड़ा हुआ हूं। कर्म कीचड़ से यानी मेरी बुद्धि जो है सन गई है, सनी हुई है। मैं इन कर्म जाल से कैसे छुटकारा पाऊंगा। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया। इतने दिनों से आपके यानी सन्निकट रह करके मुझे कभी आत्म जिज्ञासा जागृत ही नहीं हुई। अब हे प्रभु, आप इस जगत से यानी मुक्ति के उपाय का बोध कराएं, क्योंकि आपकी माया जो है बड़ी दुरत्या है, बहुत कठिन है। इतनी भ्रामक एवं कठिन है कि इससे पार पाना यानी मुश्किल है। इसलिए आप मेरा उद्धार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण गोकुल से अक्रूर के साथ जब मथुरा आए, तभी से उद्धव भैया साथ में रहे उनके। 100 वर्ष मथुरा में और 25 वर्ष द्वारिका में और 11 वर्ष वृंदावन में। इस प्रकार भगवान कुल 125 वर्ष रहे। फिर भी उद्धव को आज दिन तक आत्म जिज्ञासा जागृत नहीं हुई। जब उद्धव को आत्म जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो भैया भगवान कृष्ण को क्या गरज पड़ी है कि उद्धव को बोध कराते। जीव तो अपने संकल्पों से ही बंधा है और अपने ही संकल्प से छूटेगा भैया। बताया ना कि कुछ ना कुछ मान्यता बना लेता है अपने ऊपर, और उसी कारण जो है भटकता है। यानी स्वयं के मान्यता रूपी जाल में ये जीव जो है फंसा हुआ है भैया। तो जब प्रयास करेगा तभी तो छूटेगा वो, क्योंकि स्वयं का बंधन में है, यानी माना हुआ बंधन है, मान्यता रूपी बंधन में ये फंसा है जीव। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं क्या, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्ममानं वसादयेत् आत्मयि हृतमनो बंधुरात्मयि रिपुरात्मनः। यानी आत्म उद्धार अपने आप भैया करता है, दूसरा कौन करेगा। यानी जब तक अपने मैं पर अपनी कृपा नहीं होगी उसका आत्म कल्याण कैसे होगा। संत तुलसी ने तो भी रामचरितमानस में लिखा है, जा पर कृपा राम कई होई, ता पर कृपा करें सब कोई। राम कृपा क्या है, यानी आत्म कृपा, अपने मैं पर अपनी कृपा, यानी जिज्ञासा का होना। जब वो स्वयं अपने आप यानी अपने ही संकल्प से जीव बंधा है तो कौन छुड़ाएगा भाई। अरे यदि दूसरे के द्वारा यदि वो बंधा हो तब तो
छुड़ाने का उपाय करे। जो अपने ही संकल्पों से बंधा है, यानी अपने ही मान्यता रूपी बंधन में जकड़ा है, तो कैसे उससे मुक्ति होगी भैया। हाँ, गुरु महात्मा संसारी जीवों को उपदेश करते हैं, तू भैया शरीर नहीं आत्मा है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से परे है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्था, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में एक रस रहने के नाते तू आत्मा सत्य है, यानी सर्व प्रपंचों का ज्ञाता है, इसलिए तू चेतन है। अरे भैया रे, ऐसे ना अनुभव करो जैसे जागृत अवस्था के सारे प्रपंचों को देख रहे हो, जान रहे हो, स्वप्नावस्था के सारे प्रपंचों को भी देख तो रहे हो, जान रहे हो। स्वप्नावस्था में देखते हो स्वप्न ना, लेकिन जगने पर वही अपनी अनुभूति बताते हो। तो सोचिए यदि ना होते तो कौन बताता। सुसुप्ति अवस्था के यानी गाढ़ी नींद की अवस्था को भी सारे प्रपंचों को देख रहे हो, जान रहे हो। अरे देखो ना, वैसे कहते हो ना कि आप तो भैया इतना सोए कि पता ही नहीं चला, बहुत आनंद आया सोने में। तो बताओ इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा। यदि तुम सो गए होते तो कैसे बता सकते थे उस अनुभव को। यानी जो गाढ़ी नींद में थे, यदि ना होते, यानी मैं भगवान आत्मा यदि ना होता तो कैसे जानता भाई। तो वही भगवान कह रहे हैं कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में एक रस रहने के नाते तू आत्मा सत्य है, सर्व प्रपंचों का ज्ञाता है, इसीलिए तू चेतन है। परम प्रेमास्पद होने के नाते तू आनंद स्वरूप है, तेरा कहीं आना जाना नहीं, न मोक्ष है, न बंध है, न पाप है, न पुण्य है। तू इन सब से रहित प्राग पर ब्रह्म आत्मा है। यानी बुद्धों को जब जिज्ञासा जगी, भाई प्रश्न होता है आखिर क्यों उनको जिज्ञासा नहीं जगी, इतने दिनों तक साथ रहे। क्योंकि उनकी भावना भगवान कृष्ण के प्रति सख्य भाव था, यानी कि ये हमारे सखा हैं, मित्र हैं। तो कहां से वो भावना जगती उनके हृदय देश में। यही तो भाव था ना, ये मेरे सखा हैं। तो भैया रे, जिसको बोध हुआ है उसका तो बेड़ा पार हो गया, नहीं तो आवागमन का चक्र तो लगा ही रहता है। तो भगवान का जो उपदेश उद्धव को हो रहा है तो उन्हीं के लिए नहीं भैया, समस्त विश्व के लिए, सबके लिए उनका उपदेश है, सबके लिए ग्राह्य है उनका उपदेश। अरे हम सब भी तो उन्हीं की श्रेणी में आते हैं। फिर भी मान्यता अभिमान के कारण अपने को कुछ ना कुछ मान रहे हैं। कोई पुरुष मान रहा है, कोई स्त्री मान रहा है, कोई पिता मान रहा है, कोई पुत्र मान रहा है। तो यही तो है, यही मान्यता का स्वरूप है, विकल्प। महर्षि पतंजल का योग दर्शन का सूत्र है, शब्द ज्ञान उपाधि वस्तु शून्य विकल्प। यानी शब्द का ज्ञान हो और वस्तु का अभाव हो तो वो विकल्प तो है। जैसे कि कोई पुरुष मान रहा है तो क्या पुरुष ढूंढने पे मिलेगा क्या उसे। तो यही हड्डी मांस चमड़ा रक्त यही आएगा जी, यही विकल्प है। विकल्प का स्वरूप यही है, मान्यता कह लो, विकल्प कह लो, यानी कुछ का कुछ मान रहे हैं। और जन्म जन्मांतर से मान्यता बनी है हृदय देश में, तो कैसे जाएगी। ये आज का जन्म थोड़ी है भैया, इसके पहले ना जाने कितने जन्म हो चुके हैं। तो जन्म जन्मांतर का विक्षेप जो है जीव के साथ लगा रहता है। तो प्रश्न होता है कि आखिर इससे निवृत्ति कैसे होगी। प्रश्न हो सकता है कि इससे निवृत्ति, तो इसकी निवृत्ति जो है यानी सद्गुरुओं के द्वारा, महान पुरुषों के द्वारा है। सो प्रगट ना वही नहीं सो प्रगट दिखाए, यह कौतुक तब ही लखे जब सदगुरु मिल जाए। यानी जब सदगुरु मिल जाते हैं जी, और सदगुरु मिल भी गए, वो आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, तब भी उसकी प्राप्ति नहीं होनी है जी। हृदय में जब जिज्ञासा नहीं है तो संत महापुरुष को क्या पड़ी है कि आपको जबरदस्ती बोध कराएंगे जी। यानी हृदय में वो तड़प होनी चाहिए जी, मुमुक्षा होनी चाहिए। अरे बताए ना, ये जो शरीर मिला है इसका कोई भरोसा है क्या भैया कि कितने दिन तक रहेगा। संत तुलसी ने भी तो रामचरितमानस में लिखा,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नति पर लोक सुधार। अरे साधन रूपी जो शरीर मिला है इसी के द्वारा आवागमन के बंधनों से मुक्ति मिलेगी भैया। पता है ना, महापुरुष ने बताया ये कर्म योनि भी और भोग योनि भी, यानी दोनों। बाकी पशु पक्षी जीव जंतु तो भोग रहे, वो कर्म करना क्या जाने। ये जो हम सबको ये शरीर मिला है 3.5 हाथ का, इसी के द्वारा, यानी कर्म योनि भी है, भोग योनि भी। इसको बताया कर्म क्या, यानी अच्छे बुरे कर्म का ज्ञान, ये तो हम ही आप सबको मालूम है जी। तो ये शरीर कहने का मतलब किसी निमित्त कारण मिला है भैया, इसका सदुपयोग करना चाहिए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अरे जन्म किस लिए हुआ था? भगवत भक्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए जी। और यहाँ आकर के माया प्रपंच में उलझ गए और सांसारिक विषयों में भटक रहे हैं, तो इससे मुक्ति मिलेगी क्या? अरे जो अनित्य है जी, ये संसार, महापुरुषों ने इस संसार को अनित्य कहा है, भ्रम कहा है, भ्रमवत है संसार। बताए ना, रामचरितमानस में भगवान शिव माता पार्वती को समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अरे स्वप्न के समान है जी, भगवान भोलेनाथ का अनुभव है जी, किसी गैर का नहीं, भगवान भोलेनाथ का। माता जी को समझा रहे हैं, जब उनको भ्रम हुआ था भगवान के लीला चरित्र में, उनको अज्ञान जब उत्पन्न हुआ उनके हृदय देश में, क्या उनकी दुर्दशा हुई। जो निपतनय तो ब्रह्म किमि, नार विरामति भोरी, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोर। जब राजा के पुत्र हैं, निपतनय हैं, तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? लीला देखती हैं तो ये हाल है। मतलब चरित्र उनका कि जंगल में ढूंढ रहे हैं माता सीता को, यही तो ना कि हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं कि तुमने यही देख कर के तुमको भ्रम हुआ। जो कि सोचिए, जगत जननी त्रिगुणात्मिका महामाया, और उनको भ्रम हो गया भगवान के लीला चरित्र को देख करके। क्या उनकी दुर्दशा हुई? वही तो भगवान उनको बोध करा, भोले बाबा। जब उनको ज्ञान हुआ, यानी उनका ज्ञान मिटा, तभी तो कहा कि अब कृत्य कृत्य भयं मोहि, तो प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़, बीते सकल कलेश। यानी भगवान के प्रति उनकी भक्ति जो दृढ़ हो गई, उपजी राम भगत दृढ़, बीते सकल। उनको क्या कलेश था? अरे यही ना कि लीला चरित्र जो देखी थी तो उनकी फिर क्या दशा हुई। अरे किसको नहीं छोड़ा है माया ने भैया। गरुड़ को देखो, भगवान के लीला चरित्र देखकर तो उनको तो भी भ्रम हुआ था कि भव बंधन ते छूट ही, नर जप जा कर नाम, खरब निशाचर बांधियो, नाग पास सोई राम। सोचिए, 24 घंटे भगवान के साथ रहने वाले भगवान नारायण उन्हीं के ऊपर तो सवारी करते थे।